दोस्तों ये है बिहार का सुपौल जिला, जो बिहार के कुल 38 जिलों में से एक बड़ा ही अनोखा जिला है। इस जिले के मध्य से कोसी नदी बहती है, जो न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे बिहार में शोक के रूप में जानी जाती है। वैदिक काल से ही सुपौल जिला मिथिलांचल का हिस्सा रहा है तथा हिंदू पौराणिक कथाओं में इस क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से रेतीली है, कुछ जगहों पर ये एसिडिक है तो कहीं ये मूल रूप से प्राकृतिक भी है। सुपौल जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 2420 वर्ग किलोमीटर है और ये कोशी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इस जिले का आधिकारिक गठन 14 मार्च 1991 को हुआ था। ये जिला बिहार के कई मुख्य डिस्ट्रिक्ट से अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसके पश्चिम में मधुबनी जिला, पूर्व में अररिया जिला, दक्षिण में मधेपुरा जिला और इसके उत्तर में हमारे भारत का पड़ोसी देश नेपाल स्थित है। और दोस्तों यदि हम बात करें इस जिले के न्यूमेरिकल डाटा के बारे में तो 2011 की सेंसस के आधार पर सुपौल जिले की कुल जनसंख्या तकरीबन 22 लाख है। तो वहीं इस जिले की साक्षरता दर 57.67% है। सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं पाई जाती हैं। इस जिले की ज्यादातर आबादी हिंदू है, जो पूरी आबादी का लगभग 81% है। इसके अलावा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ मिलजुल कर निवास करते हैं। यदि आपको बिहार की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर BR50 नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ दिख जाएं, तो समझ जाइए कि आप सुपौल जिले में दाखिल हो चुके हैं। वर्तमान समय में बिहार के इस जिले की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ पर धान, गेहूं, मक्का, मूंग, पटसन, केला आदि की पैदावार काफी अच्छी होती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि विख्यात बॉलीवुड गायक उदित नारायण झा का ननिहाल भी इसी जिले में स्थित है, जो उनका जन्म स्थान भी कहा जाता है। इसके अलावा लोक गायिका शारदा सिन्हा एवं स्वर्गीय पंडित ललित नारायण मिश्र यहाँ के विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में मशहूर हैं। यहाँ की मुख्य भाषाओं की बात करें तो यहाँ हिंदी और मैथिली बोली जाती है। वैसे सुपौल का इतिहास भी बड़ा ही गौरवशाली रहा है। छोटे छोटे राजाओं के दौर में सुपौल जिले में गणपत सिंह, नरपत सिंह, सुरपत सिंह और भूपेंद्र सिंह नारायण जैसे कई राजाओं की अपनी गढ़ी भी हुआ करती थी। राजाओं के दौर में उनके रियासत के अवशेष अब भी यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो बिहार में ये जिला आपका फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर सुखपुर में तिलेश्वर नाथ महादेव का मंदिर स्थित है, जहाँ लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर शिवलिंग स्वयंभू हैं। इसके अलावा माँ काली का मंदिर बायसी गांव में स्थित है, जिसकी काफी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो इच्छा रखकर पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसके अलावा बायसी गांव में ही बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण का जन्म भी हुआ था। कोसी नदी पर कोसी बैराज भी काफी सुंदर है, जो कि 1150 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है और इसमें 56 गेट हैं। यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं के साथ दूर दूर तक पानी को देखना अपने आप में ही अद्भुत लगता है। इसके अलावा अनूठी वास्तुकला के लिए गणपतगंज का विष्णु मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो कि चेन्नई के कांचीपुरम मंदिर की वास्तुकला से मेल खाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि अपनी भव्यता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इन तमाम जगहों के साथ ही कुछ और सुपौल के इलाके भी आपको खास आकर्षित करेंगे। तो अगर आप यहाँ घूमने का मन बना चुके हैं, तो आप यहाँ हवाई, रेल और सड़क तीनों मार्गों से पहुँच सकते हैं। राजविराज यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है, तो वहीं पटना और सहरसा से आपको आसानी से ट्रेन की सुविधा भी मिल जाएगी। ये जिला राज्य और देश के प्रमुख नगरों की सड़कों से अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होगी।